नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी इस्लामी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 90 का लफ्ज़ी तर्जुमा और तशरीह पढ़नी है इंशाअल्लाह। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बि'सा मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही। बि'सा बुरा है, माँ वो, इश्तरऊ के बेचा, बिही उसके बदले, अनफुसहुम उन्होंने अपने आप को, बहुत ही बुरी चीज़ है वो जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेचा, अपनी जानों को बेच दिया। वो क्या था? अन यकफुरू के उन्होंने कुफ्र किया, बिमा उस चीज़ का, अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ताला ने उतारा, बग़यन हसद करते हुए, जिद करते हुए। जिद की उन्होंने किस बात पर? अन युनज़्ज़िलल्लाहु कि अल्लाह ताला उतारते हैं, मिन फ़ज़लिही अपने फजल को, अला मन यशाअु जिस पर चाहते हैं, मिन इबादिही अपने बंदों में से। फ़बाऊ तो पस वो लौटे, बिग़ज़बिन गुस्से के साथ, अला ग़ज़बिन गुस्से पर, वलिल काफिरीन और काफिरों के लिए अज़ाबुन अज़ाब मुहीनुन ज़िल्लत यानी रिस्वा करने वाला, ज़िल्लत वाला, उनके लिए रिस्वाई वाला अज़ाब है। अब यहाँ पर बि'सा मश्तरौ बिही अनफुसहुम, बहुत बुरी है वो कीमत जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच दिया। अब यहाँ पर किस चीज़, यानी दुनिया के आर्जी फ़ायदे के लिए, चाहे वो दुनिया का माल दौलत था, चाहे दुनिया के उनकी जाओ मनसब था, उनके ओहदे थे, उनके दुनिया की ऐशो इशरत का सामान था, उन्होंने उसके बदले अपनी जानों को बेच दिया। यानी आखिरत का उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया और कुफर पर क्या हो गए? तुल गए, कुफर करने लगे। वो अन यकफुरू कि उन्होंने कुफर किया, बिमा उसका, अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ताला ने नाज़िल के, बग़यन जिद करते हुए। अब ये जिद और ये हसद, ये जिद और ये हसद किस चीज़ का था? तो यानी वो ये समझते थे कि 1400 साल हुकूमत हमारे पास, यानी बनी इसराइल के पास रही है, तो 600 साल का जो ज़माना था, यानी ज़माना फितरत था, उसमें कोई नबी नहीं आया था। तो वो ये समझ रहे थे कि अब जो नबी आने वाला है, जिस नबी का ज़हूर होना है, जिनके बारे में पेशन गोइयाँ मिल रही हैं, तो वो ये समझ रहे थे कि ये भी बनी इसराइल में ही होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उस नबी को बनी इस्माइल में पैदा कर दिया। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही, कि अल्लाह ताला बंदों में से जिस पर चाहें अपना फजल नाज़िल करते हैं। यानी तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक जो है तो वो फैसले नहीं होंगे, बल्कि फैसले अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक करेंगे और जिस तरह वो बेहतर समझेंगे उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर इस हसद की बना पर उन्होंने इनकार कर दिया, यानी उस नबी को मानने से हसद क्या था कि नबी हमारी कौम में क्यों नहीं आया, तो उन्होंने क्या कर दिया? इनकार किया। फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, क्या वो लौटे गज़ब के साथ, गज़ब पर गज़ब के साथ। यानी एक गज़ब उनका कुफ्र था और दूसरा हसद। यूँ गज़ब बलाए गज़ब फरमाया और दूसरी ये फरमाया कि अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, वलिल काफिरीन और काफिरों के लिए अज़ाबुन अज़ाब मुहीनुन, मुहीनुन का मतलब है ज़िल्लत वाला अज़ाब, रस्वा करने वाला अज़ाब। अज़ाब उनके साथ मुहीन, उनकी कैद से ये बतलाना मकसूद है कि ये अज़ाब कुफ़ार के साथ खास है, क्योंकि गुनाहगार मोमिन और जो मुसलमान है, अगरचे वो गुनाहगार हैं, लेकिन उनको जो अज़ाब होगा ना, वो पाक करने के लिए होगा, उनको ज़िल्लत के लिए उनको ये अज़ाब नहीं दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर अज़ाब मुहीन लफ्ज़ ला कर यहाँ पर मोमिन गुनाहगारों को, वो मोमिन जो गुनाहगार हैं, उनको इस चीज़ से निकाल दिया गया है, क्योंकि उनको अज़ाब जो है वो ज़िल्लत वाला अज़ाब नहीं होगा, बल्कि उनको उनके गुनाहों से पाक करने के लिए क्या किया जाएगा? जहन्नम में डाला जाएगा। तो ज़रूर इंशाअल्लाह जो कलमा पढ़ने वाले हैं, जो मुसलमान हैं, जो मोमिन है, अगरचे उनसे कभी कभार गुनाह सरजद हो जाता है,
توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اگر ایسے گناہ کہ انسان ان پر ندامت اور توبہ کیے بغیر ہی مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اپنے گناہوں کی صرف پاداش میں جائے گا. جب وہ پاک صاف ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور انشاءاللہ جنت میں دوبارہ واپس بھیجیں گے. تو یہ مومنین کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور مومنین کے لیے ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے کہ انشاءاللہ جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں چاہے وہ جہنم میں جائیں گے بھی اور جتنے عرصے کے لیے بھی گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو ضرور جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے. وما علینا الا البلاغ.